आपण पाहत आहात शिवभीमक्रांती महाराष्ट्र न्यूज चैनल। जय हिंद दोस्तों, मैं आरिफ खान, भारतीय वाहन खरीद बिक्री संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष और जय हिंद चालक मालक संगठन का मार्गदर्शक, राष्ट्रीय मार्गदर्शक। ये जो अमित शाह जी है, जो गृह मंत्री है अपने देश के, उन्होंने एक नया कानून लाया हुआ है कि अगर एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और अगर एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर अगर जो एक्सीडेंट वाला है उसको अगर एक्सीडेंट जिसका हो गया उसको मदद करके हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसको कम सज़ा दी जाएगी और 7 लाख रुपए तक इसका फाइनेंस यानी सॉरी उसका फाइन मारा जाएगा, यानी उसको पकड़ के 7 लाख रुपए तक उसको दंड मारा जाएगा। तो सब में बड़ी बात यह है कि एक्सीडेंट होने के बाद में ड्राइवर को तो सजा है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद में जब ड्राइवर लोगों को मारा जाता है रोड पे तो उसके लिए कुछ कानून नहीं है कि उसको बाल बच्चे नहीं है और उसको कुछ घरदार नहीं है, अपना फैमिली नहीं है। तो जो मरने वाला है उसको ही फैमिली है और उसका भी 7 लाख रुपए को उसका फाइन मारने वाले हैं। तो सब में बड़ी बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी हालत में अपने को, पहली बात ये तो गाड़ी वाला पहले ही मर रहा है, किसान के बाद में हम लोग आत्महत्या कर रहा है, ड्राइवर लोग, फाइनेंस की तकलीफ है, आरटीओ की तकलीफ है, पुलिस स्टेशन की तकलीफ है, गांव के गुंडे रहते हैं उनकी तकलीफ है, चोरों की तकलीफ है, हाईवे को मारते लोग, अभी समृद्धि हाईवे को कितना तो भी बड़े बड़े स्कैम हो रहे। तो उसके लिए कुछ कानून नहीं है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। खाली जिम्मेदार कौन है तो पब्लिक है और उसके अंदर भी ड्राइवर है। कोविड के पीरियड में सब में बड़ी लड़त अगर दी होगी तो ये ड्राइवर लोगों ने दी, अपने जान पे खेलते हुए अपना माल मटेरियल अपने अपने जगह पे पहुंचा रहा है। और ये जो घर बैठे हुए लोग हैं उनको घर तक माल पहुंचाता था ये ड्राइवर। तो अभी इसका रिजल्ट देने का टाइम आया हुआ है। तो मैं पूरे इंडिया के जितने भी एसोसिएशन है, व्हीकल एसोसिएशन है, गाड़ी वाले उनके एसोसिएशन है, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, ये हर एक को सजा है। ये मत समझ जाएंगे मोटरसाइकिल वाला छूट जाएगा या तो जो प्राइवेट गाड़ी वो छूट जाएगा। रिक्शा वाले से लेके जितने बस बीस जितने भी गाड़ियाँ हैं, रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए ये कानून बनाया हुआ है कि 10 साल की सज़ा। अगर 10 साल की सज़ा होती है, बेशक देने में हर्जा नहीं, लेकिन रोड पे भी चलने वाले जो है उनके लिए भी कुछ कानून बनाए। जो एक्सीडेंट हो रहा है रोड पे छोड़ के तो कोई जाता नहीं, जानबूझ के एक्सीडेंट कोई करता नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं रहती, ये गांव से वो गांव तक है ना, हमारी किससे दुश्मनी नहीं थी। एक्सीडेंट जानबूझ के किया नहीं जाता है भाइयों, एक्सीडेंट हो जाता है और किसके दिमाग में नहीं रहता, कोई ऐसा सोचता नहीं कि अपने गाड़ी से एक्सीडेंट हो या तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो। एक छोटी से एक कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के सामने आता है तो उसको बचाने की भी ड्राइवर पूरी कोशिश करता है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम लोग को ये कानून होता रहेगा, 22 करोड़ ड्राइवर इस इंडिया में है, 22 करोड़ ड्राइवर। तो ये ड्राइवर लोगों को अगर 22 करोड़ ड्राइवर है तो आप लोग फैसिलिटी देने के बजाय, तो एक्सीडेंट है, नरेंद्र मोदी साहब ने तो ओपन बोल दिया था कि ड्राइवर अगर एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। देते हैं क्या? नहीं दिया अभी तक। यानी महाराष्ट्र में तो बाला साहब ठाकरे नाम से एक योजना चालू हो गई लिए कि वो ड्राइवर को 5 लाख रुपए देंगे, वो भी लागू नहीं करते। यानी आपको जब लेते पब्लिक से ही, अभी गाड़ी के तो 29 टैक्स ऐसे जो छुपे टैक्स है, पर्यावरण कर भरना है तो उसकी पीयूसी का टैक्स है, यानी एक ही टैक्स, रोड टैक्स चाहिए, टोल टैक्स चाहिए, किसान कर चाहिए, हर डीजल पेट्रोल के पीछे 1-1 रुपया किसान के लिए निकालते, देते हैं कि किसानों को नहीं देते। तो अभी अगर हम लोग अभी इसका रिजल्ट अगर देते नहीं है, अगर हमारे को इसका रिजल्ट अभी मिलता नहीं है तो कोई भी हालत में हमारे को कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। तो कोई भी हालत में हम लोग ये जय हिंद चालक मालक संगठन और पूरे इंडिया के जितने भी व्हीकल संगठन है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप तक, तो पूरे ट्रक चालक मालक ड्राइवर लोगों को मैं ये आह्वान करता हूँ कि 3 तारीख से हम लोग चक्का जाम करेंगे पूरे इंडिया के लिए। इसके बाद एक क्लिप निकलने के बाद मेरे साथ में क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि अगर हम लोग अभी लड़त नहीं देते, अगर हम लोग अभी आवाज़ नहीं उठाते, अभी हम लोग क्रांति नहीं करते तो रोड पे आके मरना पड़ने वाला है, ठीक है ना। अभी ड्राइवर लोग, अगर एक ड्राइवर का पगार रहता है 12-15 हज़ार रुपये, उसके अंदर अगर एक्सीडेंट हो गया तो 10 लाख रुपए लाएगा, 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए लाएगा कहाँ से? हो 10 साल के अगर उसको सजा है तो उसके बाल बच्चों का क्या?
तो इसके लिए हम लोग ये अभी 3 तारीख जनवरी 3 तारीख 2024 से हम लोग चक्का जाम, जब तक ये कानून पीछे नहीं लेते तब तक हम लोग ये चक्का जाम रखने वाले हैं। और जिस दिन सरकार हमारे से डिस्कस करेगी और हमारे साथ में ये कानून पीछे नहीं लेती, तब तक हम लोग अभी करना है, अभी कोई भी हालत में करना है। अगर नहीं करते हैं तो हर टैक्सी वाला, हर रिक्शा वाला, हर मोटरसाइकिल वाला, हर बस वाला, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टर है, जितने भी प्राइवेट गाड़ी है, उनके सबको ड्राइवर को कानून लागू किया हुआ है। हालांकि एक्सीडेंट जानबूझ के तो करते नहीं हम लोग, ठीक है ना भाइयों। तो अभी कोई भी हालत में ऑल इंडिया में 3 जनवरी 2024 से चक्का जाम का ऐलान मैं कर रहा हूँ, और पूरे संगठन के जिम्मेदारी से ऐलान मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब पूरी संगठन मिलके हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्लिप जो है, पूरे जितने भी यूनियन है भारत में, कि हर गाड़ी वाले का, हर रिक्शा वाले का यूनियन, वो सब तरफ ये क्लिप पहुंचा दो। और 3 तारीख याद रखो, 3 जनवरी 2024 में ये चक्का जाम होना चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग ये चक्का जाम, और इसके अंदर सिर्फ एम्बुलेंस छोड़ के पूरी गाड़ियां चक्का जाम रहेगी। अगर जो अपने खुद की जिम्मेदारी पर गाड़ी चलाए भाई, इसके आगे अगर खुद के जिम्मेदारी पे एडवांस चाले करने वाले जो बंदे हैं, तो उनको ये सजेशन दे रहा हूँ कि अपने जिम्मेदारी पर गाड़ी चलाए। अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है भाइयों। तो कोई भी हालत में ये 3 तारीख याद रखना, 3 जनवरी 2024 को ये चक्का जाम रात के 12 बजे से चालू होगा। 3 तारीख को सुबह से 3